इलेक्शन का टाइम आते हैं तभी तो बोले हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन बोले कि हम 2500 रुपया देंगे, वादा करते। अभी क्यों पीछे हट गए? वैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इतना लेडीज का सबसे ले लिया, वोट तो ले लिए, मगर वो अभी देखने आए कि कौन स्थिति कैसे है। जब इलेक्शन का टाइम आता है कुत्ता जैसे घर घर घुसते हैं, सबको पैसा देके खरीद लेते हैं और बाद में क्यों नहीं वादा अभी निभा। अभी तक तो नहीं मिला है और पता नहीं शायद मिले भी नहीं, क्योंकि हेमंत सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे आज से 5 साल पहले भी, तो उनका कोई भी वादा वो पूरा नहीं करता। इस बार ये चुनावी दाव खेले ये मैया योजना, अगर मैया योजना ना आती तो शायद हेमंत सरकार फिर से ना आ पाते। इसलिए जो योजना है मैया योजना, ये इनको सत्ता में लाई, लेकिन अगर मैया योजना लागू ना रहा, वही लोन ले करके बाहर चले जाते हैं। हाँ, बाहर चले जाते हैं लोन लेने के कारण। और जो लोन लेते हैं 40,000, 50,000, 20,000, तो माँ बहन को जा करके तंग करते हैं पैसा। यहाँ पर कोई रोजगार रहता तो बाहर क्यों जाते हैं? नहीं जाते। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग का झारखंड में कोई रोजगार दिया जाए, जो हम लोग का परिवार जो है बाहर नहीं जा सकता। और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड जो है खनिज संपदाओं से भरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्या इस राज्य में जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मूलवासी हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, उनको इस राज्य में रोज़गार मिल पा रहा है? चाहे अगर हम जो है यहाँ के आदिवासियों की बात करते हैं या गरीब तबके के जो लोग हैं जो डेली मजदूरी करते हैं और डेली अपना भरण पोषण करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं, तो क्या इस सरकार में उनको रोज़गार मिल पा रहा है? अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज के अगर हम बाकुडी अगर रेलवे मैदान में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था मजदूरों को लेकर, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ महिला भी शामिल हुए थे। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ZTV में स्वागत है। यहाँ पर जो है कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम का मूल मकसद क्या था? मूल मकसद यही था हम लोग कार्यक्रम का, झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक का मैं महिला मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और प्लस में मेरा नाम फूलकुमारी देवी, बोरियो प्रखंड से हूँ मैं। और झारखंड मजदूर संघ में जब हम आए तो हम लोग बहुत गरीब से बहुत ही परेशानी से जूझ रहे थे। अगर पता चला कि झारखंड मजदूर संघ हर चीज़ में हेल्प करते हैं राजकुमार यादव जी, तो हम सोचे क्यों नहीं हम झारखंड मजदूर संघ में शामिल हो। अगर इसमें शामिल हुए तो बहुत हर चीज़ से मदद किए बच्चा का, जैसे कि विद्यालय के लेके हम जाते हैं, बच्चा को विद्यालय तो भेजते हैं मगर मास्टर पैर में पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं, बच्चा को शिक्षा नहीं देते हैं। जैसे कि सरकार सोचते हैं झारखंड सरकार कि गरीब का बच्चा पढ़ के IPS या कोई कलेक्टर बनते हैं, तो इसलिए गरीब को बच्चा को नीचे गिराने के लिए झारखंड सरकार मास्टर स्कूल में नहीं देते हैं। जैसे 300 बच्चा है, वहाँ पे 2 टीचर देते हैं या 1 मैडम देते हैं। उतना बड़ा मिडिल स्कूल में हो या हाई स्कूल में हो, अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही या 3 ही टीचर रहते हैं। बच्चा का संख्या ज़्यादा ही रहते हैं, खाना खिला के निकाल देते हैं। वो भी क्या खाना घर का माँ बाप खिला नहीं सकते हैं? आवश्यकता हम लोग सब कुछ सकते हैं, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, कुछ आगे विद्यालय के आगे कुछ शिक्षा में जाए या कोई नौकरी का तलाश। माँ बाप तो गरीब हैं लेकिन बच्चा आगे बढ़े, नहीं आगे तो नहीं बढ़ेंगे। झारखंड सरकार हम लोग को तो OBC को ज़्यादा से ज़्यादा छांटते हैं, या OBC या जो भी है ST सबको अभी छांट रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मास्टर स्कूल में दिया जाए और फिर देखा जाए तो पढ़ाई भी अच्छा हो जाए, उसमें चेक उक जाँच उच में आना चाहिए। और प्लस में फिर रहा हम लोग गरीबी हैं, गरीब तो हैं। अगर गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में जो इंसान जो व्यक्ति या लेडीज़ या जेंट्स पूरा बुखार से तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में सिर्फ वहाँ क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन जैसे पर्ची तो कटवा लेते हैं। जब सर के पास जाते हैं, पारिवारिक के पास, वो क्या करते हैं जाके पर्ची में लिख देते हैं दवा, 2 से 1 दवा देते हैं, बाद में बोलते हैं बाहर से जाइए। क्योंकि झारखंड सरकार या कोई भी सरकार की दवा हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, मिलते हैं। जिससे डिलीवरी पेशेंट जाते हैं, वहाँ डिलीवरी पेशेंट को भी वहाँ से अच्छा से चेक नहीं होता है। थोड़ा सा कुछ 19-20 होने के कारण में वो तुरंत रिफायर कर देते हैं साहेबगंज या भागलपुर। इसी अवस्था में डिलीवरी पेशेंट भी वहाँ डेथ हो जाते हैं और हम लोग को दवा इसे नहीं मिलते। उसमें नर्स का भी ज़रूरत है और वहाँ भी जांच होना चाहिए। दवा का सबसे अधिक हम लोग ज़रूरत है कि गरीब से गरीब, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, बच्चा हो या जवान हो, जाते हॉस्पिटल एक भरोसा से कि ताकि मेरे पास पैसा नहीं है तो वहाँ से मदद मिले, मगर हम लोग को कोई मदद मिलता नहीं है, वहाँ हम लोग को बाहर भेजा जाता है।
मैडम अगर बात की जाए जिस प्रकार आप सरकार पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि झारखंड के साहिबगंज में चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो वो फेल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो आप ही के जिला से विधायक हैं। वो तो वादा किए, हर चीज का विधायक है, मगर क्या किए? कुछ नहीं। जब इलेक्शन का टाइम आते हैं तभी तो बोले हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन बोले कि हम 2500 रुपया देंगे, वादा करते। अभी क्यों पीछे हट गए? वैसे हेमंत सोरेन और कल्पना वादा करके क्यों पीछे हटे? इतना लेडीज का सबसे ले लिया, वोट तो ले लिए, मगर वो अभी देखने आए कि कौन स्थिति कैसे है। जब इलेक्शन का टाइम आता है कुत्ता जैसे घर घर घुसते हैं, सबको पैसा देके खरीद लेते हैं, और बाद में क्यों नहीं वादा अभी निभाए? तो मैया योजना का लाभ मिला है मैडम आप लोग? नहीं मिला है हम लोग को। कहाँ किसी को दिया है? आप लोग तो वोट किए हैं जेएमएम को मैया योजना लेने के लिए। वोट तो सबको वही जो बोलते हैं, वोट के समय वादा जो किया अभी निभा कहाँ सकता है? तो ऐसे इंसान दोबारा आएगा तो क्या कहेंगे? कल्पना सोरेन झारखंड के अगर हम बात करेंगे हेमंत सोरेन के पत्नी के साथ साथ वो गांडे के विधायक भी है। जिस प्रकार चुनावी दंगल में वो वादा किए थे महिलाओं के लिए, क्या वो अपने वादे पर खड़े तो नहीं उतरे हैं? अब क्या करेंगे आप लोग? 5 साल तो सरकार तो बन गई। 5 साल का सरकार बन गई, दोबारा आएगी तो फिर मार खाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में दोबारा आने से मार खाएगी, ऑटोमेटिक मार खाएगी। क्योंकि जब वादा निभा नहीं सकते तो फिर वादा करते क्यों हैं? चलिए, आपके अलावा मेरे साथ और भी यहाँ पर हैं, उससे बातचीत करेंगे। मैडम, खास करके अगर देखा जाए तो साहेबगंज एक जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से घिरा हुआ ज़िला है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं वो अक्सर जो है विभिन्न तरीके से जो है फाइनेंस के कहीं ना कहीं शिकार हो जाती है, और उन लोगों को काफ़ी सारा जो है प्रताड़ना झेलना पड़ता है। चाहे उसका पति जो है वो अपने राज्य में रोज़गार नहीं मिलने के कारण वो बाहर में जो है अदर स्टेट में रोज़गारी करने के लिए जाते हैं। इन बिंदुओं पर आज जो यहाँ पर मजदूर संघ का जो कार्यक्रम रखा गया था, इस पर क्या पहल होगी? जी देखिए, ये जो हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार से नम्र निवेदन है कि वो जैसे यहाँ के झारखंड की जो अधिकतर मजदूर जो हैं वो चले जाते हैं दूसरे राज्य काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ रोज़गार की सुविधा नहीं है। अगर झारखंड सरकार चाहती है तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग या कोई भी उद्योग लगा के यहाँ के लोगों को यहाँ पर रोका जा सकता था, विस्थापन नहीं होता। और ये जो यहाँ उनका परिवार जो है ये दुरुस्त ये कारणों से हम लोग जूझते हैं कि हमारे परिवार, हमारे पति या हमारे किसी के पिता चले जाते हैं बाहर, और उसके उपरांत वहाँ कई घटनाएं भी घटती है जिसके कारण कुछ लोग वापस नहीं आ पाते हैं। इसी कारण हम लोगों ने पंजीकरण पर भी जोर दिया। पंजीकरण होने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे मजदूर कहाँ हैं, किस स्थिति में, ये सब चीज़ों की हमें जानकारी मिलती रहेगी। रोजगार के मामले में क्या लगता है मैडम, ये ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आप लोग रोजगार के मामले में आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के प्रति या सरकार तक आपके हुंकार पहुंचेगी? बिल्कुल, अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग बार बार ऐसे ही आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहेंगे, ताकि ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे, और पहुँचेगी ही। देखिए, झारखंड जो है खनिज संपदा से भरा है। झारखंड जैसा धनी राज्य हम कह नहीं सकते कि है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि खनिज संपदा का जो उपयोग है वर्चस्व वाले लोग जो है उसका यूज करते हैं, और गरीब की यहाँ की जनता जो है, आम जनता जो है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो मजदूर ही रह जाते हैं। क्योंकि वोट के समय तो वो लोग चुनावी लॉलीपॉप दे के वोट निकाल देते हैं, उनके बाद वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। इसलिए यहाँ की आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता थी। जो उन्होंने गलती जो हो गई 2 महीने पहले, अगर शायद वो अपने विवेक से काम लेते तो ऐसा ना होता, और उन्होंने अपने विवेक से काम नहीं लिया तो इसका भुक्तभोगी कुछ हद तक जनता है। लेकिन हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे इसके खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रताड़ना न झेलना पड़े। यहाँ की खनिज संपदा जब यहाँ से भरा हुआ है झारखंड, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो और उसका लाभ समुचित यहाँ के लोगों को मिले। अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के जो विगत चुनावी दंगल में अगर हम कल्पना सोरेन की बात करते हैं, जो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, उन्होंने हेमंत की नैया पार करने के लिए मैया के बीच में मैया योजना का पासा फेंका था। चुनाव तो खत्म हो गया, सरकार पुनः सत्ता पर भी आ गई, तो क्या यहाँ के मैयाओं को जो मैया योजना का लाभ मिला? 11 तारीख का डेट था 2500 का। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, और पता नहीं शायद मिले भी नहीं, क्योंकि हेमंत सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे आज से 5 साल पहले भी, जो उनका कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाया। और ये इसी कारण ये 5 साल इस बार ये चुनावी दाव खेले, ये मैया योजना। अगर मैया योजना ना आती तो शायद हेमंत सरकार फिर से ना आ पाते। इसलिए जो योजना है मैया योजना, ये इनको सत्ता में लाई, लेकिन अगर मैया योजना लागू ना रहा तो हो सकता है जनता तो आंदोलन करेगी। अभी भी जो महिलाएं हैं वो चाहती है कि हम सड़क से सदन तक मैया योजना के लिए चले और इसका आंदोलन का ये विरोध करें।
चलिए, इसके अलावा मेरे साथ और भी है। मैडम, आप बताइए, आज हम कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कार्यक्रम का जो मूल मकसद था वो क्या था? हम लोग तो मतलब मजदूर संघ में जुड़े हुए हैं राजकुमार भैया का साथ। वही सुने मजदूर के लिए जे लोग बहुत, हम लोग का बहुत नीचा झारखंड है। झारखंड तो ऊंचा है लेकिन अभी तो नीचा है, इसलिए कोई रोज़गार तो मिलता नहीं है यहाँ। इसीलिए जो देखिए गरीब दुखी जो है वही लोन ले करके बाहर चले जाते हैं। हाँ, बाहर चले जाते हैं लोन लेने के कारण। और जो लोन लेते हैं 40,000 50,000 20,000, तो माँ बहन को जा करके तंग करते हैं पैसा के लिए। अब अगर यहाँ पर कोई रोज़गार रहता तो बाहर क्यों जाते हैं? नहीं जाते। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग का झारखंड में कोई रोज़गार दिया जाए, जो हम लोग का परिवार जो है बाहर नहीं जा सकता। और बाल बच्चा को जैसे कि जो पढ़ा लिखा दिए, गरीब आदमी है पढ़ा लिखा दिए, कोई चीज़ में वैकेंसी भरते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। जो क्या तो OBC में आते हैं तो बड़े बड़े योजना वाला जिसको दौलत है, दौलत मांग रहे हैं पैसा के लिए, बड़े बड़े आदमी को मिल जाता है, गरीबों को नहीं मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबको बराबर होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैडम, इस सरकार में रोज़गार मिलेगा आप लोगों को? हाँ मिलेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन रखेंगे, धरना पर गिराएंगे, जैसे भी होगा हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपना हक अपना लेंगे। हम लोग अधिकार लेके ही छोड़ेंगे हम लोग। मैया योजना का सरकार मैडम वादे की थी चुनावी दंगल में कि अगर हम पुनः झारखंड में GMM की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए 1,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपया कर देंगे। आप उसका लाभ लिए? नहीं मिला। बोले थे जो 11 तारीख से हम 2,500 रुपया हम मैया योजना को देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए। मिला है इसको लेकर आप? तो क्या कहेंगे? अब तो सरकार जो है झूठा बोल करके महिला से, जेंट्स से, मेरा पब्लिक लोग को वोट ले लिए और पूरा धोखा दे दिए। तो धोखा देने के कारण है तो कितना दिन धोखा देंगे? 5 साल धोखा देंगे, फिर तो समय आएगा। तो अब तो जो आदमी नज़र से देख रहा था तो पीछे से भी तो घूम के नहीं देखेगा उनको। चलिए, मेरे साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कार्यक्रम में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुई थी। अच्छा, उन्होंने बताया कि हम लोग का अगर इलाके की बात की जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जो है शहरी क्षेत्र हो, महिलाओं को खास करके जो है इस सरकार में किसी प्रकार की रोज़गार की बात की जाए तो वो जो है नहीं मिल पा रहा है। ये लोग का एक ही कहना है कि अगर हम लोग को रोज़गार नहीं मिलता है तो हम लोग आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और ख़ास करके जो चुनावी दंगल में जो मैया योजना का लॉलीपॉप, यानी कि जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने जनताओं के बीच जो है मैया योजना का पासा फेंका था, और उस पासे से में जिस प्रकार से जो है सरकार भी पुनः सत्ता पर आ गई, लेकिन महिलाओं को जो है अब तक 2,500 रुपया नहीं मिला है। इसका भी इंतज़ार महिला कर रही है कि झारखंड में न जाने इन लोगों को कब 2,500 रुपया मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं को जिस प्रकार से जो है चुनावी दंगल में बरगलाया गया था और जो है चुनाव ख़त्म होते ही ये सुखड़ा साफ हो गया है मैया योजना का, इससे कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। अब दिन ब दिन सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड के महिलाएं अब सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर 2,500 रुपया जो है मेरे अकाउंट में कब आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इन बिंदुओं पर कितना अमल करती है और कब तक इन लोगों के अकाउंट में जो है 2,500 रुपया भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिब।